हाय एवरीवन, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया विद्या गेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसका हम टाइप करके ला चुके हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे तो सेमेस्टर 4 का होने वाला है। जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर 4 में एईसी पेपर जिन भी स्टूडेंट का जो हिंदी है उसका आज हम लेके आए हैं। सेशन अगर आप लोग देखिएगा तो सेशन 2023 से 2027 सेशन है। अगर जो हिंदी एईसी पेपर जो है इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है 2 घंटा इसका एग्जाम होने वाला है। अगर इसका मार्क्स की बात किया जाए तो ये फुल मार्क्स का है, 50 मार्क्स का इसका होने वाला है। तो चलिए सारे एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले जो इसका जो हम ये क्वेश्चन जो लाए हैं आप लोग के बीच में 10-12 जो क्वेश्चन है ये विद्या गैस से कुछ क्वेश्चन लिया गया है और कुछ ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया है, ताकि जो दोनों मिक्स करके जो लिया गया है ये आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, ताकि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से सारा क्वेश्चन इससे बाहर आने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि जो विद्या गैस पेपर में जो क्वेश्चन था ना उसमें क्वेश्चन नहीं था, केवल एक ही टॉपिक उसमें लिख दिया गया था कि संज्ञा के बारे में पूरा पढ़ना है, विश्लेषण के बारे में पढ़ना है, सर्वनाम के बारे में पढ़ना है। तो इस टाइप से विद्या गैस पेपर में आप लोग को दिया गया था, लेकिन हम उस टाइप से क्वेश्चन नहीं लाए हैं। हम सोचे कि जिस टाइप से आप लोग का इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जाम में आता है उस टाइप से आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन हम सेट किए हैं। इसमें ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर भी हम क्वेश्चन डाले हुए हैं और कुछ ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होता है उससे हम यहाँ पे निकाल के लाए हैं, ताकि आप लोग का किसी प्रकार से दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप लोग अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सके। तो आप लोग को बाद में इसी के चैनल पर जो सारा एक एक करके सॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो अभी हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसका आंसर बाद में हम कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम की जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है उसके बारे में। केवल आज हम क्वेश्चन ही बताने वाले हैं। जो 10-12 क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं सीधा आपका एग्जाम के तौर पर भिड़ेगा। तो यूनिट बाय यूनिट हम लाए हैं कि किस प्रकार से है। तो आप लोग को इसमें है से 2 यूनिट पढ़ना था, 2 मॉडल जो पढ़ना था आप लोग का एएसी पेपर जो सेमेस्टर 4 का है उसमें 2 ही पढ़ना था। तो मॉडल 1 की यहाँ अगर बात करेंगे तो उसके बारे में, तो चलिए इसमें जो हम लोग मॉडल 1 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो हमारे सामने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था वो था संज्ञा के बारे में, कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके भेदों पर प्रकाश डालें। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या जीव के स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी भेद की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्य रूप से कई सारे वर्गों में बांटा गया। तो वर्ग के आधार पर हम लोग देखेंगे कि आधुनिक वर्ग के आधार पर कितने सारे भेद हैं। ये इस तरह करके हम लोग एक एक पॉइंट को बाद में समझने का प्रयास करेंगे और एक एक करके सारा एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी में चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसी में जो अगला प्रश्न जो होने वाला है वह सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो सर्वनाम के बारे में यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि सर्वनाम उसे कहते हैं जो शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उसे कह सकते हैं जो संज्ञा जो होता है ना उसके स्थान पर जब सर्वनाम का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। अगर इसके प्रकारों की बात करें तो इसको प्रकारों के बारे में एक एक करके वर्णन करना है, इसके कितने सारे प्रकार हैं, सारा एक एक करके हम बाद में इसका डिस्कस करेंगे और इसका जानने का प्रयास करेंगे। अगला है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो विश्लेषण किसे कहते हैं? जब शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अगर बोला जाए तो गुण या दोष को बताते हैं तो उसे विश्लेषण करते हैं। मतलब ये अगर आप आम तौर पर इसे समझा जाए अभी तो विश्लेषण किसी चीज़ के बारे में अगर विशेषता बतलाया जाए तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यही था विशेषण के बारे में। अगला है वक्तृत्व कौशल। जो वक्तृत्व कौशल क्या है, इसे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में जानने का प्रयास करेंगे। और सेकंड नंबर जो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है अवयव किसे कहते हैं। अवयव किसे कहते हैं, फिर इसके बारे में एक और का जो क्वेश्चन है वह है प्रत्यय। ये भी सिलेबस में लिया गया है, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा। अवयव और प्रत्यय, तो ये दोनों को डील करेंगे कि अवयव किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, सारा एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं जितना भी, तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आप लोग का ये अभी पढ़ लीजिएगा और एग्जाम ज़्यादा दिन आप लोग को लेट नहीं है। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग ये क्वेश्चन ले सके और आप लोग अच्छी तरीके से कर सके। अगला जो हमारे सामने जो क्वेश्चन होने वाला है वो प्रयोग के आधार पर विश्लेषण के प्रकारों का वर्णन करना है। मतलब इसमें बतलाना है आप लोग के कि कहाँ कहाँ जो विश्लेषण का प्रयोग होता है उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग के आधार पर है, मुख्य रूप से इनका जो है वो विश्लेषण का 4 प्रकार होते हैं। इसके बारे में जानेंगे और इसका एक पॉइंट को एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रयोग के आधार पर विश्लेषण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके कितने सारे प्रकार हैं उसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तो चलिए हम लोग
देखते हैं कि जो यूनिट नंबर 2 है, ये यूनिट 1 का जो हम जितना सारा ये क्वेश्चन बताए हैं, ये है यूनिट 1 का। अब हम यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से रखा गया था, उसके बारे में कि किस प्रकार से रखा गया। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिट 2 में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर विद्या गैस में तो केवल पॉइंट डाल दिया गया था कि कारक के बारे में पूरा आप लोग को पढ़ना था। उस टाइप से समझ में आप लोग को नहीं आएगा। तो यहाँ हम जो टैब जो किए हैं वह पूरा एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ों के बारे में हम देख कर और लिखे हैं यहाँ पे। वो है कारक से जो लिया गया कि कारक किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो कारक किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द की क्रिया का संबंध बताए वह कारक चिन्ह कहलाता है। अर्थात ये हो गया कारक चिन्ह। अगर कारक की अगर बात करें तो किसी वाक्य में जो शब्द क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं वह कारक चिन्ह कहलाता है या फिर कारक कहलाता है। अगर इसकी प्रकारों का बात करें तो इसकी जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं कारक के। ये तो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल में सीधा सीधे लिख देंगे कि कर्ता, कर्म, कारण, ये इस टाइप से नहीं लिखा जाएगा। इसका एक एक चीज़ों के बारे में कि कर्ता का प्रयोग कहाँ होता है, कर्ता के जो विभक्ति चिन्ह होती है उसके बारे में, फिर कर्म के विभक्ति चिन्ह क्या होती है, सारे एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखना होगा और डील करना होगा, ताकि तभी आप लोग का जो इसमें एग्जामिनर जो है वह आप लोग का नंबर अच्छी तरीके से दे पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो इसमें है वह है संधि के बारे में कि संधि के स्वर्ण संधि कितने भेद हैं और उदाहरण सहित वर्णन करना है। इसमें है सिर्फ संधि से ही लिया गया, लेकिन स्वर्ण संधि किसे कहते हैं? तो स्वर्ण संधि किसे कहते हैं कि स्वर्ण वर्ग के साथ अगर स्वर्ण वर्ग में मेल से हो विकारी का मतलब यहाँ पे होता है परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे स्वर्ण संधि कहा जाता है। अगर तो इसका उदाहरण भी देना है तो सारा हम एक एक करके सारे आंसर बताने का प्रयास करेंगे, केवल अभी क्वेश्चन ही बता रहे हैं। तो अगला में देख लेते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय में किस प्रकार से अंतर है, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, उसके बारे में। अगला जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं और इसके स्वरूपों का वर्णन करना है। मतलब अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में वर्णन करना है, फिर इसका कितने प्रकार हैं उसके बारे में। अगला देखते हैं तो समास के बारे में कि समास की परिभाषा दें एवं इसके भेदों का उदाहरण सहित वह लिखना है। जो इसमें यह बोला गया कि समास के परिभाषा सर्वप्रथम में देना है और इसके उदाहरण सहित इसका वर्णन करना है। तो आप लोग एक चीज़ को जरूर में ध्यान में देखिएगा कि जितना भी अगर आप लोग को जो क्वेश्चन अगर दिया जाए तो उसमें क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि समाज के बारे में सर्वप्रथम हम लोग को परिभाषा देना है, उसके बारे में फिर यहाँ भेद लिखना है और भेद के साथ साथ उसके बारे में उदाहरण भी देना है। तो ये सारी चीज़ों आप लोग ध्यान में दीजिएगा और ये सारी चीज़ों को नोटिस करके तो लिखिएगा। तो यही था जो एईसी पेपर जो आप लोग का है, एईसी पेपर हिंदी, जो सेमेस्टर 4 का एईसी पेपर हिंदी है, उसके बारे में सारा हम एक एक क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। तो सारे को इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग का इसका आंसर भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।